अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितना कि इसके तकवे का हक है, और तुम्हें हरगिज मौत न आने पाए मगर नाफरमाबरदारी की हालत में। अब सूरह अल इमरान का निफ्स सानी शुरू हो रहा है, जिसका पहला हिस्सा 2 रुकुओं पर मुश्तमिल है। आपने ये मशाइबत भी नोट कर ली होगी कि सूरह बकरा के निफ्स अव्वल में भी एक मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब था। इसी तरह सूरह अल इमरान के निफ्स अव्वल में भी एक आयत ऊपर आ चुकी है। लेकिन मुसलमानों से असल किताब 11वें रुकू से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर असल में उम्मत को एक से निकाती लाहिया अमल दिया जा रहा है। जाहिर है कि ये उम्मत अब क़यामत तक कायम रहने वाली है, और इसमें सवाल भी आएगा, और अल्लाह ताला उलुल अज़म और बाहिम्मत लोगों को भी पैदा करेगा। जैसा कि हमें मालूम है कि मुजाहिदीन उम्मत हर सदी के अंदर उठते रहे, लेकिन जब भी तजदीद दीन का कोई काम हो, दीन को असकर तरोताज़ो करने की कोशिश हो, दीन को कायम करने की जिदोजहद हो, तो इसका एक लाहिया अमल होगा। वो लाहिया अमल सूरह इमरान की इन 3 आयत में होगा, जो आगे आने वाली आयतें हैं। 3 आयतें में इनायत जामियत के साथ सामने आया है। ये इसमें इत्तफाक है कि ये भी 3 आयात हैं, जैसे सूरह असर की 3 आयत हैं जो निहायत जामे हैं। इन आयत के मज़ामीन पर डॉक्टर इसरार अहमद की एक किताब भी मौजूद है, उम्मत मुस्लिमा के लिए से निकाती लाहिया अमल, और इसका अंग्रेजी में भी तर्जुमा हो चुका है। इस लाहिया अमल का पहला नुक्ता यह है कि जब भी कोई काम करना है तो सबसे पहले अफराद की शख्सियत साजी, किरदार साजी करना होगी। चुनाचा कुरान मजीद में तकवा की तलकीन के लिए ये सबसे गाढ़ी आयत है। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु घबरा गए कि या रसूलल्लाह, अल्लाह के तकवे का हक कौन अदा कर सकता है। फिर जब सूरह तगाबुन की ये आयत नाजिल हुई कि फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, आयत 17, अपनी इम्कानी हद तक अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, तब इनकी जान में जान आई। तकवा के हुक्म के साथ ही ये फरमाया कि मत मरना मगर हालत फर्मा बरदारी में। इसके मायने ये हैं कि कोई पता नहीं किस लम्हे मौत आ जाए, लिहाजा तुम्हारा कोई लम्हा नाफरमानी में ना गुजरे, मबादा मौत का हाथ इसी वक्त आकर तुम्हें दबोच ले। अगर पहले इस तरह की शख्सियतें ना बनी हो तो इज्तिमाई इस्लाह का कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए पहले अफराद की किरदार साजी पर जोर दिया गया। इसके बाद दूसरा मरहला ये है कि एक इज्तिमाइयत इख्तियार करो। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की है, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।